बताने बताना चाहूंगा। तो सर स्टार्ट करूं? यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ये सच है कि आप जो चाहे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं, हकीकत में उसे बदल सकते हैं। शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जब आप कोई चीज दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपने गोल्स और सपनों को कैसे हकीकत में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप वो जानेंगे। दोस्तों, आपके अंदर जो शक्तियां अवेलेबल हैं, हम उसका सही इस्तेमाल करें तो चाहे हम जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम हमको लेना पड़ेगा, दैट इज फोकस। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन पर जाती है, और जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जाती है उस डायरेक्शन में आपकी जिंदगी भी जाने वाली है। अब काफी बार हम गलत चीजों पर फोकस कर बैठते हैं। हमें क्यों नहीं, हमें क्या नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना है। यानी कि जैसे कि मान लो एग्जांपल, यार ट्रैफिक जाम ना हो, वो फ्लाइट मिस ना हो जाए, और बेटा जरा देखना कहीं गिर ना जाना। अब काफी बार ऐसा हुआ कि हम जिन चीजों पर फोकस नहीं करना चाहते, जो चीज हम नहीं चाहते, बट उसको फोकस करना पड़ता है। और उसको चीज को क्या करना है, फोकस को शिफ्ट करना है। मैं क्या नहीं चाहता उस फोकस को लेके आइए, मैं क्या चाहता हूँ। आपका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर होना चाहिए। आपका फोकस क्या नहीं है उस पर नहीं, क्या मैं पाना चाहता हूँ उस पर होना चाहिए। जो आप पाना चाहते हैं वह उस पर होना चाहिए। राइट। फोकस का सिंपल सा आउटपुट है कि आप अगर कुछ चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए, व्हाट इज माई गोल। और वो पिक्चर क्लियर, और वो क्लियर हो जाइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उस चीज को बड़ी आसानी से फोकस कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा होमवर्क भी करना पड़ सकता है। अगर यही कोई पर्टिकुलर गाड़ी आपको चाहते हैं तो किस ब्रांड की होगी, कौन सा मॉडल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए या डीजल होना चाहिए, ऑटोमेटिक मैनुअल होना चाहिए। अगर आपको अपने फोकस पर इम्प्रूवमेंट करना है तो ये जरूरी समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और बाद में आप देखेंगे कि उस पर आप फोकस रखेंगे, इट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। अब आपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आप जो आप चाहते हैं उसको लिखा हुआ अपने आजू बाजू रखिए, जरूरत पड़े तो उसे पिक के फॉर्मेट में रखिए। पिक्चर एक ऐसी भाषा है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी से समझ लेता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि विजुअलाइजेशन। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस चीज को आप हकीकत में बदलना है, उसे आंखें बंद करके उसे विजुअलाइज कीजिए कि ये हो चुका है, नहीं नहीं होने वाला है, नहीं ये नहीं होगा, मतलब ये हो चुका है। हमको ये सोचना है। दोस्तों, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, वो जैसे कि कंप्यूटर बाइनरी बाइनरी भाषा को समझता है, जैसे 0 से लेके 1 को, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड की भाषा पिक्चर की भाषा को समझता है। राइट। और इसीलिए हमको विजुअलाइजेशन आंखें बंद करके करते हैं चीजों के ऊपर कि जो आपको आकर्षित करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप अब देखेंगे कि वो हकीकत में संभव होगा। फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही सिंपल है। जब आप विजुअलाइजेशन को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, साथ देने वाले, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राइट। तीसरा पॉइंट है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस, डाउट, नेगेटिव वायरस हो तो उसे रिलीज कर देना जरूरी है। अगर आप खुद को बिलीव नहीं करेंगे तो कर सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि बाहर की दुनिया में आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सी, आपको जो बाहर की दुनिया है वो आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, जो चीज आप बाहर क्रिएट करना चाहते हैं, पहले आपको अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपने को अब आपने विजुअलाइजेशन के द्वारा क्रिएट तो किया, मगर आप वो पौधा डालें, लेकिन आप हर दिन गड्ढा खोद कर देखते रहेंगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा। तो नेगेटिव थिंक एक बार ऐसा वायरस है जो आप काम करते हैं। डाउट जो है वो आपको सारी मेहनत बिगाड़ कर रख दे सकता है। इसलिए आपको डाउट्स को रिलीज कर दीजिए, सभी नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज कर दीजिए। वो सारे कि जो मन में सवाल आ रहे हैं, मैं कर पाऊंगा,
कि मुझसे होगा कि नहीं, उसे रिलीज कर दीजिए। राइट फ्रेंड्स, जब आपके अंदर विश्वास भर जाता है, देन फेथ इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इट इज लाइक इट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, अगर ये मोबाइल है तो इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह आपको माइंड के चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि जब आपका माइंड मैनिफेस्ट किसी भी चीज को कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फेथ, विश्वास। तो सारी नेगेटिविटी रिलीज करना है, और उसे करने के लिए अगर कुछ अफर्मेशन यूज करना पड़े कि मैं प्रतिदिन बेहतर बेहतर हो रहा हूँ, जो चाहता हूँ उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा हूँ, इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन सेल्फ टॉक रेगुलर बेसिस पर आप यूज करते हैं, कि जो आपके अंदर सारे डाउट और सारी नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज करने में आपको मदद करने वाला है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले से थैंकफुल हो जाइए कि मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेयर हर एक धर्म में अपने अपने तरीके से बताया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेयर के तरीके को बदलने की जरूरत है। अभी तक हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर करते थे तो क्या करते थे, भगवान मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और पिछली बार का भी अभी बाकी है। बट मैं चाहता हूं को प्रेयर के तरीके को बदल दीजिए। प्रेयर मांगना नहीं है, प्रेयर अभी तक जो मिला मिला उसके लिए थैंकफुल होना है। और यहाँ पर ग्रेटिट्यूड आपको सिखा रहा हूँ मैनिफेस्ट कर के लिए, उसमें तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये चीज जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस चीज को हकीकत में बदलना चाहते हैं, उसके लिए एडवांस में थैंकफुल हो जाओ कि वो आपकी जिंदगी में हो चुका है। मतलब एग्जाम्पल, आप BMW खरीदना चाहते हैं, आप उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थैंकफुल हो जाओ। थैंक थैंक्स टू गॉड आपने मुझे इतनी बढ़िया लग्जरी BMW 5 सीरीज की कार दी। या आप कोई भी पार्टिकुलर जॉब चाहते हैं तो पहले से थैंकफुल हो जाइए। तो ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। मैंने जो आपको बताया कि नेगेटिव विचार को, डाउट को आने नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो कभी ना आए, तो आपको ग्रेटफुल और थैंकफुल होना बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो यू हैव द अंडरस्टैंड कि आप इसे जितना ज्यादा अपनाएंगे उतने बेहतर हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूड पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह उठें, थैंकफुल हो जाइए कि आप कि ये दिन आपको देखने का मौका मिला। पांचवा पॉइंट यहाँ पर आता है, एक्शन। देयर इज एन अट्रैक्शन। विदाउट एक्शन कोई भी चीज आपको हकीकत में बदलना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मगर जो लोग ये कहते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ मगर मेरा नसीब खराब है, इसलिए किस्मत खराब है, जब अब ये 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक्शन ना पड़े लेने पड़े, तो आप देखेंगे कि आप जो डिजर्व करते हैं, आपने जो मेहनत करी है, वो चीज आपको मिलने वाली है, उसे मैनिफेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये मैंने मैनिफेस्ट का साइंस है, मैनिफेस्ट का लॉ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिकल वर्ल्ड में जो आप देखते हैं वो आप मानते हैं, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारा मेंटल वर्ल्ड है, कि जो आप मानते हैं कि आप यह देखते हैं, यानी कि पहले आपने माइंड में मैनिफेस्ट करो, फिर बाहर की दुनिया में होगा। हाँ, उसे करने के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, मगर जब आप 4 स्टेप फॉलो करने के बाद एक्शन लेंगे,